all, this is Amazing Science class 5th chapter 8 energy. We have already read about the solar energy in our previous class. Today we will discuss about the heat energy. गर्मी की एनर्जी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. हीट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. गर्मी एक दूसरा रूप है एनर्जी का, एक और अलग तरीके का रूप है एनर्जी का. हीट एनर्जी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. हीट एनर्जी जो होती है वो मैटर की स्थिति को चेंज कर देती है. फॉर एग्जांपल, आइस हीटेड वाटर. आइस को अगर हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड वाटर हीटेड स्टीम. और अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो स्टीम में बदल जाएगी. तो ये एक अलग प्रकार की एनर्जी हुई कन्वर्ट करने वाली. सो डू यू नो हीट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा. हीट को ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, आगे प्रसारित किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है. जैसे कि हम किसी रॉड, लोहे की रॉड को एक तरफ से गर्म करें तो जो उसकी गर्मी है वो दूसरे छोर पर आ जाती है, उस रॉड की दूसरे सिराने पर आ जाती है. यानी कि हीट जो है वो बढ़ रही है, प्रसारित हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है आगे की तरफ. आई थिंक यू ऑल मेक अंडरस्टैंड हियर. साउंड एनर्जी, आवाज़ की एनर्जी. साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड भी एक अलग प्रकार की फॉर्म है, रूप है एनर्जी का. साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाई वाइब्रेशन. साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उत्पादित करती है वाइब्रेशन को, तरंगों को, यानी कि इको साउंड को. आप देखेंगे कभी भी किसी बंद कमरे में या जीने में आपकी आवाज़ गूंजती है तो ये एक वाइब्रेशन है. न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? Matter is made of tiny molecules and molecules are made of even tinier particle called atoms. Matter यानी कि कोई पदार्थ बना होता है छोटे अणुओं से, और अणु यानी कि मॉलिक्यूल को अणु कहते हैं. मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ इवन टाइनर पार्टिकल, यानी कि मॉलिक्यूल भी उससे भी छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं, और एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस. किसी भी एटम यानी कि परमाणु का जो केंद्रक होगा उसे न्यूक्लियस कहा जाता है. किसी भी अणु या परमाणु का एक केंद्रक होता है, उस एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है. द ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस और द जॉइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी. जब कोई न्यूक्लियस टूटता है या दो न्यूक्लियस आपस में आके जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी उत्पादित करते हैं, एनर्जी निकालते हैं. The nuclear energy is released in the form of ray and is called radiation. न्यूक्लियर की जो एनर्जी है जब रिलीज़ होती है तो उसे हम रेज कहते हैं, किरण कहते हैं, या एक किरण के फॉर्म में निकलती है, और जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, यानी कि विकिरण कहते हैं. रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण. ड्यूरिंग रेडिएशन देयर इज़ अ पावरफुल स्प्रेडिंग ऑफ हीट, लाइट, साउंड और इनविजिबल बीम्स. जब रेडिएशन यानी विकिरण फैलता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी, लाइट, साउंड और इनविजिबल बीम्स फैल जाती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में. जब कोई परमाणु बम फूटता है या परमाणु बम या रेडिएशन होता है तो ऐसे ही होता है. अमेरिका ने जापान में 2 जगह पर ये न्यूक्लियर पावर का जो इस्तेमाल किया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकली थी, बहुत लोग मारे गए थे. न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ही न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है बहुत कम खर्च वाली इलेक्ट्रिसिटी. इट ऑल्सो हेल्प डॉक्टर टू सी इनसाइड द बॉडी. ये मदद करती है किसी भी डॉक्टर को किसी की बॉडी के अंदरूनी पार्ट को देखने में. इट फ्यूल्स सबमरीन्स. ये सबमरीन जो होती है उनका ये फ्यूल होता है. इसकी वजह सबमरीन जो होती है वो न्यूक्लियर पावर से ही चलती है. बट इट हैज़ अ ड्रॉबैक. लेकिन इसमें कुछ खामी भी होती है. इट प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेस्ट which is extremely dangerous for living organism and remain active for 100 of year. ये प्रोड्यूस करती है न्यूक्लियर वेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जीवित लोगों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सैकड़ों सालों में दोबारा वापस हो जाती है, दोबारा से रीमेन एक्टिव हो जाते हैं ये. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट. हम बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं
जीवाश्म वाले ईंधन पर जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जीवाश्म जो ईंधन है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोतों में से नहीं है। नॉन रिन्यूएबल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देयर स्टॉक इज़ लिमिटेड, इनका स्टॉक जो होता है बहुत सीमित है। वन डे वी शैल एग्जॉस्ट दैम ऑल, एक दिन हम इसे खो देंगे, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। सो वी मस्ट लर्न टू प्रिजर्व द अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है उसको प्रिजर्व करें, उसको संरक्षित या सुरक्षित रखें। वी शुड यूज़ फॉसिल फ्यूल इकोनॉमिकली, हमें फॉसिल फ्यूल का बहुत ही इस तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि इसकी ज़्यादा खपत ना हो और आराम से हम इसका इस्तेमाल भी कर लें। वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का या ईंधन का को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए। वी मस्ट फाइंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें इसके बदले में अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को फाइंड कर लेना चाहिए ताकि ये खर्च ना हो, उसका इस्तेमाल करें और इसे बचा कर रखें। वी मस्ट मेक यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक द सन, वाटर, विंड एंड बायोमास, हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सन, वाटर, विंड और बायोमास का इस्तेमाल करना चाहिए ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के स्रोतों के रूप में। द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विल नॉट ओनली रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल बट ऑल्सो हेल्प द रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। ये जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसका उपयोग करेंगे हम, तो इससे क्या होगा, हम डिपेंड नहीं रहेंगे फॉसिल फ्यूल पर। इससे क्या होगा कि पॉल्यूशन भी कम होगा और आसानी से हम अपने काम को चला सकेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है, जैसे कि मान लीजिए कोयला है या पेट्रोल है, एक दिन ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। कोयला ख़त्म हो जाएगा, हम खदानों से कोयले को निकाल निकाल के उपयोग कर लेंगे तो एक दिन कोयला ख़त्म हो जाएगा। और जब हम ज़मीन से ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल का इस्तेमाल कर लेंगे, ज़्यादा पेट्रोल निकाल लेंगे, पेट्रोल एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो हम दोबारा इसको अब बना नहीं सकते। लेकिन हम इसकी जगह पर सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके, सोलर एनर्जी को यूज़ करके हम अपना काम कर सकते हैं। विंड के लिए हमने विंड मिल्स लगा के, टरबाइन घुमा के और इलेक्ट्रिक पावर को हम जनरेट कर सकते हैं। और वाटर से हम लोग टरबाइन घुमा के और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम नवीनीकृत स्रोत कहते हैं, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार कोयला ख़त्म हो गया या फ्यूल जो कि पेट्रोल है वो अगर ख़त्म हो गया तो हम उससे दोबारा बना नहीं सकते और वो ख़त्म हो जाएगा। यही हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के उदाहरण है। ठीक है, सो टुडेज़ क्लास फिनिश हियर, टुमारो आई विल सेंड यू सेक्शन फर्स्ट ओरल क्वेश्चन आंसर and exercise. Till then you will have to learn new words. Okay, thank you, have a nice day.